हमारे रसिया बाबा, हमारे यहाँ एक संत रहते थे, हमारे गुरु भाई थे सबसे बड़े, नारायण दास जी महाराज। आप पधार थे ना, उनके बहुत वृद्ध संत थे, 100 साल के। बाबा पहुँचते थे तो कहते थे कि बड़ी बड़ी मोटी बूंदी बूंदी ले आना, बूंदी बहुत अच्छी लगती है। लाल मिर्चा रखते थे, मिर्चा शरीर में लगाते थे। तो वो, उनका नाम नारायण दास जी था। तो बद्रीनाथ जा रहे थे तो उत्कल गाड़ी में बैठे, पैसा था नहीं उन पे, 50 रुपया था उनकी झोली में, और ज़्यादा पैसा नहीं था। तो 50 रुपये से हिसाब से उन्होंने रखा कि चलो कुछ ठाकुर जी को कुछ भोगों को लगाना होगा, तो ये तो बिना टिकट बैठ गए। आया टीटी, बाबा टिकट, बोले सीताराम, बोले सीताराम हम नहीं जानते, टिकट लाओ बाबा। तो नारायण दास जी बड़े विनोदी संत थे। हे बाबा कहाँ रहते हो? नाम पता सब तुम्हारा लिखा जाएगा, वहां तुम्हारे समझ जाएगा, जेल की हवा खानी पड़ेगी। ठहरो ठहरो, बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? बिना टिकट यात्रा क्यों कर रहे हो? मजिस्ट्रेट ने पूछी। तो बाबा बोले, तुम भी बद्रीनाथ के, हम भी बद्रीनाथ के, जाना बद्रीनाथ है, गाड़ी बद्रीनाथ की, फिर कहो टिकट किस बात की। ऐसी विनोद में कविता में बोल दिए, हम भी बद्रीनाथ के, तुम भी बद्रीनाथ के, गाड़ी बद्रीनाथ की, जाना बद्रीनाथ है, फिर कहो टिकट किस बात की। है बाबा कविता बना के बोलते हो? टिकट लाओ। बोले टिकट तो नहीं है। तो तुम कहो उतर में जाऊं। बाबा बोले, तुम कहो उतर में जाऊं, उतार दो, तुम उतर जाएंगे, पर दूसरी ट्रेन से आऊं, इस रूट की दूसरी गाड़ी चलेगी, उसमें बैठ जाएंगे हम तो, उसमें कोई उतार देगा, फिर तीसरी गाड़ी में बैठ जाएंगे। तुम कहो उतर में जाऊं, दूसरी ट्रेन से आऊं, जाने से ना गम खाऊं है, क्योंकि मैं सेवक बद्रीनाथ का, जाना बद्रीनाथ है, गाड़ी बद्रीनाथ की, तुम भी बद्रीनाथ के, हम भी बद्रीनाथ के, फिर कहो टिकट किस बात का। क्या नाम है? बोले मेरो, तुम्हें अपने गांव का पता लिखाओ। बोला मेरा नाम, मेरा गांव मुड़ारा जानो, जहां लगे निवाड़ी थानो, टीकमगढ़ जिला बखानो। नाम नारायण दास है मेरा, बामन मुंह में जात का, तुम भी बद्रीनाथ के, हम भी बद्रीनाथ के, गाड़ी बद्रीनाथ की, जाना बद्रीनाथ है, फिर कहो टिकट किस बात का। वो महाराज मजिस्ट्रेट पानी पानी हो गया। बोले महाराज बड़े विद्वान संत हैं, सारी बात कविता में बोल दी हंसते हुए कि बाबा पैसा नहीं है क्या, तो सच्ची सच्ची बताओ। तब बाबा ने अपनी झोली निकाली, उसमें 50 रुपये निकाला, उसमें बाबा का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कार्ड रखा था। फ्रीडम फाइटर थे वो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जेल, अंग्रेजों ने उनको जेल दिया था, क्रांतिकारी थे वो। जब उनको उसको देखा तो उसने चरण छुआ। बोले बाबा आपके लिए तो फ्री, आपका तो फ्री टिकट, और एक व्यक्ति आपके साथ फ्री चल सकता है, आप इसका प्रयोग क्यों नहीं करते हो? बोले हम बाबा जी हो गए, अब क्या प्रयोग करना। तो पूरे जिले के सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे, हाँ, अच्छे पदों पर भी रहे वो। ऐसा ही है। किस बात के ऊपर आ गई ये बात है? क्या नहीं, नहीं आप लोग, हम तो भूल ही गए, आप लोग भी भूल गए। हम क्या किसी हैं क्या? हाँ ये कह रहे थे, मानसिक सेवा का तो प्रकरण चल ही रहा है। हमारे कहने का प्रयोजन यह है कि है, हाँ, तो महापुरुष जो भगवान के आश्रित होते हैं, हर स्थिति में भगवान उन पर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, और जो प्रतिकूलता है वह अनुकूलता हो जाती है। इस संबंध में हम कह रहे थे, ऐसी प्रतिकूलता भी भगवत चिंतन के बल से अनुकूल हो गया। उसने 100 रुपये बाबा जी को चढ़ाकर चरणों में दंडोत किया और बोले महाराज जी आप तो आराम से जाएं, आपको कोई टोके नहीं, पर प्रार्थना मेरी जरूर है, आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कार्ड है तो आप इसका उपयोग जरूर कीजिए, आपको सरकारी सुविधा प्राप्त है,
आपको ट्रेन में मुफ्त यात्रा, बस में मुफ्त यात्रा, आपको रोडवेज की बस में, और आपके साथ एक व्यक्ति फ्री चल सकता है, तो आप इसका उपयोग जरूर कीजिए, ये उसने कहा। तो भगवान के सहारे जो रहते हैं, हम इस विषय में कह रहे थे, भगवान के सहारे जो रहते हैं, हाँ गौ सेवा ठाकुर जी कर रहे हैं, तो सब भगवान प्रतिकूलता भी अनुकूलता के रूप में बदल देते हैं। इसलिए कोई चिंता नहीं करना, सब ठाकुर जी हैं। तब चिंता किस बात की, हम भी बद्रीनाथ के, तुम भी बद्रीनाथ के हैं, सब ठाकुर जी के हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी का विराम।